अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूहानी वज़ाइफ चैनल की जानिब से तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। रूहानी वज़ाइफ चैनल लाया आपके लिए अल्लाह पाक के दो नामों का ऐसा अमल जिसके करने से अल्लाह तबारक व तआला आप पर रहमतों और अपने बरकतों की बरसात कर देगा। अल्लाह पाक के इन दो नामों में इतनी बरकत है कि अगर आप चाहें तो आप पहाड़ों को रेज़ा रेज़ा कर सकते हैं। ये दो नाम यानी कि या फत्ताहु या अलीमु, ये दो नाम ऐसे हैं कि इन दो नामों से मार्फत इलाही नसीब होती है। इंसान साहिब कशफ हो जाता है। साहिब कशफ होने से मुराद क्या है वो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं आज का वजीफ़ा आपके साथ शेयर करूं। आप सबसे गुजारिश है कि हमारा चैनल रूहानी वज़ाइफ को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ दिए बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले और बाआसानी पहुंच सके। तो रूहानी वज़ाइफ के प्यारे प्यारे और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर इंसान पर मुसीबतों और परेशानियों के पहाड़ टूटते रहते हैं, लेकिन असल इंसान वही है जो सब्र का दामन अपने हाथ से ना छोड़े, जो हज़ारों मुसीबतों में से भी बस एक चीज़ को याद रखे और वो है अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात। जो इंसान अल्लाह की ज़ात पर कामल यकीन रखता है, मुकम्मल उम्मीद रखता है, वो कभी भी सब्र का दामन नहीं छोड़ता है। वो हज़ारों अंधेरों में भी हो, हज़ारों मुश्किलात में हो, हज़ारों परेशान घाटियों में ही क्यों ना हो, उसे एक रोशनी की किरण ज़रूर नज़र आती है। लेकिन वो लोग जिन्हें किसी चीज़ की उम्मीद नहीं होती, जो बस अपने इर्द गिर्द अंधेरों को अपना लेते हैं, उन अंधेरों की दुनिया में रहना शुरू कर देते हैं, अपना जहन बना लेते हैं, वो कभी उन अंधेरों से बाहर नहीं निकल सकते। लिहाजा किसी चीज़ पर यकीन ना करें, बस अल्लाह की ज़ात पर ज़रूर यकीन रखा करें कि वो हर इंसान को उसके हिस्से का रिज़्क़ ज़रूर अता फरमाएगा। अगर हज़ार दर बंद हो जाते हैं तो एक दर ज़रूर खुला होता है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, तगो-दो करनी होगी, और जो इंसान मेहनत करता है वो कामयाब भी ज़रूर होता है। लेकिन जो मेहनत नहीं करते, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं, उन पर भी कभी करम नवाजियाँ नहीं होती हैं। आपने देखा है लोग अमीर हैं, लोगों के पास सब कुछ है, पैसा है, हर चीज़ है, लेकिन उसका अगर आप बैकग्राउंड देखें, आप अगर उनका पीछे से आप माजी देखें तो आपको पता चलेगा कि उन लोगों ने बहुत मेहनत की, और जो मेहनत करते हैं अल्लाह पाक उन्हीं का साथ देता है। लेकिन जो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं उनको कभी अल्लाह पाक की मदद शामिल हाल नहीं होती है। हमेशा पंजगाना नमाज अदा किया करें, क्योंकि नमाज की बरकत से ही वज़ाइफ आपके कामयाब होंगे। आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, ना आपको दिल का सुकून मिलेगा, ना आपकी ज़िंदगी में चैन होगा, आपको कोई चीज़ भी हासिल नहीं होगी। तो आज का जो वजीफ़ा रूहानी वज़ाइफ चैनल आपके लिए लाया है, अल्लाह पाक के दो नामों का अमल है, और ये ऐसा राज है इन वज़ाइफ में, इन दो नामों में ऐसा राज है। अगर आप इन वजीफ़े को, इस वजीफ़े को आज के अपनी किसी कॉपी पर आप नोट करके रख लें, जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किलें आती हैं, परेशानी आती है, बस आपने एक दिन का ये अमल कर लेना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में बहारें आ जाएंगी, आपकी ज़िंदगी में खुशहालियाँ आ जाएंगी। और ये वजीफ़ा कोई आम वजीफ़ा नहीं, इसमें अल्लाह पाक के बहुत से राज छुपे हैं। या फत्ताहू के बारे में कहा जाता है, अगर कोई कुंद जहन चीनी की रकाबी पर इसको लिखकर ज़बान से चाटे तो ज़हीन हो जाता है। और जो कोई अपने सीने पर हाथ रख के नमाज फजर के बाद 71 मरतबा इसको पढ़े तो इसका दिल पाक और मुनव्वर हो जाता है और हक के रास्ते का हिजाब हटा लिया जाता है। और इसे इंशाअल्लाह तमाम अमूर में, वो जितने भी काम शुरू करेगा उसमें उसे आसानी होगी। कोई भी आप काम शुरू करने वाले हैं तो फौरी तौर पर बस ये अमल कर लें, आपका वो काम फौरी तौर पे हल हो जाएगा। उस काम में इतनी आसानी हो जाएगी, आपको लगेगा कि वो काम में मशीयत इलाही शामिल हो गई है, वो काम खुद ब खुद होना शुरू हो गया है। फजर की नमाज के बाद सीने पर हाथ रख के अव्वल आखिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ के या फत्ताहू को 71 यानी 71 टाइम पढ़ लें।
आपको आसानी होगी और रिज़्क में भी बहुत ज़्यादा बरकतें होंगी। ये बहुत ही आसान अमल है। अगर या फत्ताहू के साथ या अलीमू को मिलाकर पढ़ लें तो इसकी बरकतें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। या फत्ताहू इसको हर चीज़ को कुशादा कर देने वाला है। तो इस इसम को मुश्किलात को दूर करने के लिए पढ़ा जाता है, अपने मकसद में कामयाबी के लिए पढ़ा जाता है। तो मैं आपको मुकम्मल वजीफ़ा भी बताऊंगी। तो या अलीम अल्लाह पाक का बहुत ही बाबरकत नाम है, इससे तजल्लियात हासिल होती हैं। जो शख्स इसका विर्द करता है उसका दिल तजल्लियात से मामूर हो जाता है। इसके बारे में कहा जाता है जो कोई कसरत से या अलीम का विर्द करेगा अल्लाह ताला उस पर इल्म व मार्फत के दरवाजे खोल देगा और जो अल्लाह ताला से मांगेगा जल्द मिलेगा। और जो कोई इस इसम को दिल में पढ़े साहिब मार्फत हो जाए। और अगर फ़र्ज़ नमाज के बाद इसको 150 यानी 150 टाइम पढ़ेगा साहिब यकीन हो जाएगा। अगर आप इस्तिखारा करना चाहें तो शब-ए जुमा को नमाज के बाद 100 बार मस्जिद में ये इसम पढ़कर सो जाए, मतलूबा हाल से आगाही पा जाता है। तो आज का जो अमल है या फत्ताहू या अलीमू का, आपने क्या करना है, इस अमल को किसी भी एक नमाज के बाद कर लें। अगर आप इसको इशा की नमाज के बाद पढ़ेंगे आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होने वाला है। आपने क्या करना है, इशा की नमाज पढ़ने के बाद 2 नवाफिल सलातुल हाजत के पढ़ें। उसके बाद वहीं जाए नमाज पर बैठकर आपने 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है और या फत्ताहू या अलीमू, या फत्ताहू या अलीमू, इन दोनों नामों को आपने सिर्फ़ और सिर्फ 1000 की तादाद में पढ़ना है। तस्बीह पर आप गिनते जाइए, 1000 की तादाद में पढ़ लें। आखिर में फिर से 11 बार दुरूद पाक पढ़ के और फिर आपने सजदे में सर रख देना है। अब जो मांगना है अपने लिए वो सजदे में मांगना है। सजदे से सर उठाएं और फिर आपके दिल में कोई ख्वाहिश पैदा हो दोबारा से सजदा कर लें और सजदे में जो मांगना है मांग लें और अल्लाह पाक से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगें। इस कदर रो कर मांगें, अल्लाह पाक आपकी फौरी दुआ को कबूल कर ले। एक ही रात में आपका अमल हो जाएगा। आप कोई बहुत ही ख़ास काम शुरू करने वाले हैं तो ये अमल ज़रूर कर लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इस वजीफ़े से। तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ये वजीफ़ा हमेशा आपको काम आने वाला है। आप इस अमल को नोट कर लें और हमेशा अपने पास रखें। जब भी कोई मुश्किल काम पेश आए इस अमल को कर लें। और जब आपको रिज़्क़ की कमी हो, आपके लिए कोई आप किसी मकसद को पूरा करना चाहते हैं, हाजत को पूरा करना चाहते हैं, दुआ मांगना चाहते हैं, आप कोई नया काम शुरू करने लगे हैं तो इस अमल को कीजिए। इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। तो इसी तरह से हमारी वीडियो देखते रहें। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। फ़ी अमानिल्लाह।